जय श्री राम। यह प्रेरक प्रसंग उस समय का है जब मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह मेघनाद जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाद वह अप्रतिम योद्धा था जिसके पास सभी दिव्यास्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में? हनुमान जी ने कहा, अभी कुछ समय है, अभी तो प्रातः काल है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम ये पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा। लक्ष्मण जी भिक्षा मांगने निकले तो सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। यदि भगवान की आज्ञा न होती तो लक्ष्मण जी उस सैनिक का वहीं पर वध कर देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी ने वह अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भवः। भिक्षा का मर्म किसी के समझ में नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो रह ही गया। भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में मेघनाद की सभी शक्तियां विफल हो गईं। अंत में मेघनाद ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट नहीं थी। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। इसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद पर बाण चलाया। वह हंसने लगा और उसका सिर जमीन पर कट के गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या कालीन समय भगवान राम शिव जी की आराधना कर रहे थे, लेकिन वह प्रश्न तो अब तक रह ही गया था। जब हनुमान जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, वह भिक्षा का मर्म क्या है? भगवान राम मुस्कुराने लगे, बोले, मैं लक्ष्मण को जानता था। वह अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र होता है। मैं जानता था मेघनाद ब्रह्मांड की परवाह नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसलिए लक्ष्मण जी को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से वाण छोड़ा था। यदि मेघनाद उस वाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी मार्ग है। वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखियो चारी। दोस्तों, जब स्वयं भगवान किसी से भिक्षा मांग सकते हैं तो हमें किस बात का घमंड है कि हम हमेशा अकड़ कर रहते हैं। जब खाली बाल्टी कुएं में जाती है, जब झुकती है तभी भरकर आती है। दोस्तों, अगर आपने झुकना सीख लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप अपने सिर को भगवान के चरणों में झुकाएं। मैं आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।